तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों वहां पर बैठे हुए हैं। जो त्रिलोकी के राष्ट्रपति हैं, एक जगह के नहीं, त्रिलोकी के, वहां पर पहुंचे हैं सृष्टि के रचयिता, सृष्टि पालन करता, और उनसे निवेदन कर रहे हैं। कहा कि भगवान अब तुम्हें उस यज्ञ में आना होगा और डम डम डमरू बजाना होगा, तभी भी यज्ञ सफल होगी। परंतु भगवान ने जब देखा इतनी प्रार्थना क्यों कर रहा है, तो तुरंत नेत्र खोल करके देखे तो भगवान विष्णु सामने और ब्रह्मा जी उन्हें देख करके स्वयं खड़े होकर के, प्रभु आप कैसे पधारे? देखिए, इन देवताओं की कोई लीला जानता नहीं है। भगवान विष्णु भजन किसका करते हैं? भोलेनाथ का। और भोलेनाथ भजन किसका करते हैं? भगवान विष्णु का। दोनों समान हैं, एक दूसरे का भजन करने वाले हैं। वो ऐसा भाव देख करके बड़े प्रसन्नता से अब तो क्या है, कहने लगे भगवान आपका यहाँ आने का मतलब क्या है? आदेश करें, आप तो आदेश करते मैं वहीं आ जाता। भोलेनाथ बोले, जब ऐसा भोलेनाथ का निवेदन सुन करके कहा, भगवान भोलेनाथ आपसे एक ही निवेदन है कि ब्रह्मा जी के पुत्र से जो अपराध बन गया है उसे क्षमा करो और इनका यज्ञ सफल कराओ। कैसे भी इनकी कैसे भी यज्ञ को सफल कराइए। उन्होंने कहा भगवान जब आप कह रहे हैं तो हो जाएगी यज्ञ सफल। भगवान विष्णु का निवेदन मान करके और भोलेनाथ वहां से चल दिए उन्हीं के साथ में। बड़े प्रसन्नता भाव से वहां पर उनका यज्ञ में देखा, सभी नष्ट भ्रष्ट पड़ा हुआ था। भगवान ने कृपा दृष्टि डाली भोलेनाथ ने, तो जैसा का तैसा सब हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि दक्ष के सिर नहीं है, यजमान के सिर नहीं है, तो यज्ञ कैसे सफल हो? पूर्णाहुति तो यजमान ही करेगा। ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि क्या करना चाहिए मुझे। ब्रह्मा जी विचार करने लगे हैं कि अब महाराज से निवेदन करो, यजमान को तो खड़ा करो। अब यजमान के लिए सिर चाहिए, सिर जल चुका है भस्म में, हवन कुंड में जल चुका है। तो उन्होंने कहा इनके लिए कुछ सिर देख कर खिलाओ। तो सिर मिला तो अहंकारी को अहंकार जैसा सिर मिलता है। कोई भी व्यक्ति अहंकार ज्यादा करता है, मैं तो मैं जैसा है, उनको बकरी का सिर लगा दिया, बकरी का सिर मिल गया। और भगवान ने अपनी, भोलेनाथ ने उंगली से अमृत छिड़क करके उसको जीवित कर दिया। खड़ा होकर के वो अहंकारी दक्ष उसके देखते हो कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, बड़ अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय उरलावा, अति मान हृदय उरलावा। विशेष जब अधिकार किसी को मिल जाते हैं उसका दुरुपयोग करता है व्यक्ति, किसी को समझता नहीं है तो वो ठीक नहीं है। तो जैसे उसको दक्ष को प्रजापति बना दिया, सभी से उच्च पद दे दिया, तो उससे अहंकार में आ गया, तो उसने भोलेनाथ का भी अपमान किया। अति अभिमान हृदय, विशेष अभिमान में था। तो उसे मैं अहंकार, मैं जो का, इससे भूल हो गई, मुझे मालूम नहीं था।
कैसे भी मुझे क्षमा करे प्रभु। ऐसे उनसे प्रार्थना करने लगा। अब उनका देखिए, सती जी ने यज्ञ को सफल करा करके ये तो अपने कैलाश पर आ गए, और सती जी ने हिमाचल के यहाँ पर जन्म ले लिया पार्वती का। पार्वती जी का जन्म ले लिया और उनका अपने बहुत नारद के कहने पर बहुत तप किया उन्होंने। भागवत में इनका ज्यादा विवरण नहीं दिया है, केवल इतना कहा है कि हिमाचल के यहाँ पर जन्म ले लिया और वो पार्वती के रूप में वो भगवान भोलेनाथ से ही उनका विवाह हुआ, इतना दिया हुआ, विस्तार नहीं दिया है। पर फिर भी यहाँ पर नारद जी के द्वारा कहा कि ये अगले जन्म की ही भगवान की पत्नी है भोलेनाथ की, इसलिए इनके लिए वर देखने के लिए हिमाचल ने उनको पूछा तो उन्होंने बता दिया कि ये इसके लिए एक ही वर है भोलेनाथ, और कोई दुनिया में नहीं है। तो उनके लिए तप किया, बहुत सारा बहुत तप किया, ऋषि भेजे उन्होंने कि ये तप से भंग हो जाएं, पर वो तप से भंग नहीं हुए। परीक्षा ली भगवान भोलेनाथ ने ऋषियों को भेज करके, परंतु वो अटल थी अपनी भक्ति में। आखिर उनको मानना पड़ा, परीक्षा में पास हो गई और लौट करके वो अपने हिमाचल राज्य में पहुंची हैं। तो उन्होंने विवाह विधि विधान से किया। शिव है शंभु मन कराए सिंघारा, दूल्हा बन गए। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनने लगे हैं। शिव है शंभु गण कराए सिंघारा, जटा मुकुट असी मोर सम्हारा, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। ऐसा वेश दूल्हा बने थे वो कि वहां पर श्रृंगार हुआ तो जटाओं का मुकुट बना लिया और कुंडल में अपने बिच्छू लटका लिए हैं कानों में, और आभूषणों में भस्म रमा करके सर्प लटका लिए हैं। अब तो देखा वहां पर ससिला टाट सुंदर सिर गंगा, नहन तीन पवित भुजंगा। ऐसा उन्होंने रूप बनाया है कि शशि ललाट माने चंद्रमा ललाट पर रख लिया है, और सिर पर गंगा जी हैं, और दूल्हा बनकर के चलने लगे हैं। तो जैसे ही हिमाचल के यहाँ पर पहुंचे हैं तो वहां क्या देखते हैं, लोग बाग घबराने लगे। उनकी बारात ऐसी थी, भूत प्रेत नाच रहे थे। जाकर के पता चला तो मैया के हाथ से वो छूट गया। जो आगोनी करने के लिए जा रही थी, आरती उतारने के लिए जा रही थी, लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है, तो वो आरती करने नहीं जाए। दुख करने लगी, कैसा कहने लगी, तेरे कर्म फूट गए गौरारी, तोए मिलो बाबरो बरना। तोए मिलो बाबरो बरना, तोए मिलो बाबरो बरना, तेरे कर्म फूट गए गौरारी, तोए मिलो बाबरो बरना। ऐसे अपने प्रार्थना करने लगी कि देखो गौरा, तेरे तो कर्म फूट गए, तूने जागुन तप करो। नारद ने हमारे साथ धोखा किया है, परंतु बुक आ जाने,
ताकि कभी मोड़ा मोड़ी नहीं भाई, वो पीर पराई नहीं जानेंगे कि पीर कैसी होते मोड़ा मोड़ी है की। और ताको विवाह नहीं होगा तो बुका जाने गृहस्थी को क्या होते है दुल्हन। तो नारद ने कहूं भैया गृहस्थी तो बसा ही नहीं है, तासे बात पता पड़े कि ऐसो है। ऐसी बातें करते हुए और भगवान भोलेनाथ को बारात लेकर के पहुंचे हैं। इधर माता जब उनकी बेहोश हो गई हैं तो उनको समझाने के लिए स्वयं नारद जी पहुंच गए हैं। नारद जी ने उनको समझाया कि देखो ये शोक मत करो, ये पहले जन्म की इनकी ही पत्नी है, तुम इस भ्रम को निकाल दो। और कर्म लिखो ना मिटे करे कोई लाखों चतुराई, कितनी भी चतुराई करो, जो किस्मत में लिखा है वो मिलना है। बहुत समझाया तो पार्वती ने भी कहा माता तुम इसका सुख मत करो, मेरे भाग्य में जैसा होगा वैसा ही तो मिलेगा, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। माँ बाप तो अच्छा ही सोचते हैं। आखिरकार वो अपने विवाह करके भगवान भोलेनाथ और अपने उसमें आ गए हैं कैलाश पर, बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। और उनका इस प्रकार का भाव वहाँ पर देखते हैं तो बड़े प्रसन्न चित्त भाव से पार्वती के साथ रहते हैं कि डम डम डमरू बजा मेरे भोला, गौरा नाचने आई रे मेरे बम बम भोला। डब डमरू बजा रे मेरे भोला, गौरा नाचने आई रे। डब डमरू बजा रे मेरे भोला, गौरा नाचने आई रे। पटिया पूतो लोड़ा टूटी, पूतो लोड़ा टूटी, पटिया पूतो लोड़ा टूटी, पूतो लोड़ा भांग घुटन को आई रे मेरे बम बम भोला। ओ भांग घुटन को आई रे मेरे बम बम भोला। डमरू बजा मेरे भोला, डम डम डमरू बजा रे मेरे भोला, गौरा नाचने आई रे गौरा नाचने आई रे मेरे बम बम भोला। इस प्रकार से बड़े प्रेम से वहाँ रहने लगे हैं। ज़्यादा संवाद बहुत हैं, बहुत कथाएं आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से जब भोलेनाथ बड़े प्रेम से रहने लगे तो यहाँ भोलेनाथ की कथा सुनकर के महाराज परीक्षित जी ने कहा है, भगवान सुखदेव जी आपने बहुत अच्छा भगवान भोलेनाथ का प्रसंग सुनाया। आपने प्रभु माता देवहूति का चरित्र सुनाया जो महाराज मनु की पुत्री थी, परंतु आपने ये भी कहा था भगवान के 2 पुत्र हुए थे, उनका भी विवरण नहीं बताया कि आप क्या विवरण है और कौन उनके पुत्र हैं, उनका क्या उन्होंने यहाँ लीला की थी, कैसा राज्य किया, ये सब हमें बताने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज कहने लगे धन्य है तो राजन सुनो, महाराज मनु के 2 पुत्र थे, पुत्री का तुमने देवहूति का चरित्र सुन ही लिया कल।
महाराज मनु के जो पुत्र थे प्रियव्रत और तानपाद, और तानपाद जो था उनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ये दो पत्नियां थी, इनके एक एक पुत्र था। सुनीति जो थी उनका पुत्र था ध्रुव, और सुरुचि जो थी उनका पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि यानी सुरुचि लेते हैं, जैसे कोई भी भोजन भी करते हैं तो बड़ी रुचि से पाते हैं। और सुनीति यानी नीति पे चलने वाला, शुभ नीतियों पे चलने वाली। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज। तो ध्रुव जी दोनों बालक थे, बराबर के थे। तो उत्तानपाद जी अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के विराजमान थे, क्योंकि उत्तानपाद सुरुचि से विशेष प्रेम करते थे, सुनीति से नहीं करते। सुरुचि सुंदर थी, सुशील थी, पर सुनीति नहीं। सुरुचि थी, वो सुनीति नहीं थी। और सुनीति जो होती है तो शुभ नीतियों पर चलती है। जैसे केकई, तो केकई का कारण था थोड़ी किसी की बातों में आकर के और बाहु को समझ नहीं पाती कि मेरा घर कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, लोग क्या क्या कहते हैं, कैसे भी घर बिगड़ सकता है। और सबको ध्यान नहीं दो तो वही घर बन जाता है। सुरुचि से जिसे विशेष प्रेम होने के कारण उनका पुत्र जो उत्तम था उसे गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे थे उत्तानपाद जी। अब बालकों की आदत होती है कि एक बालक होता है तो वहां दूसरा भी पहुंच जाता है। तो ध्रुव जी ने देखा कि भैया उत्तम बैठा हुआ है पिता की गोद में, मैं भी जाकर के बैठता हूं। तो वो जाकर के अपने पिता की गोद में जाने लगे हैं। तो जैसे पिता की गोद में जाते हैं तब सुरुचि को ने देख लिया, उत्तम को जाते हुए सुरुचि ने देख लिया, तो उन्होंने रोक दिया। कह रहे तू कहां जा रहा है? पिता की गोद में। के पिता की, ये तेरे पिता की गोद नहीं है। यदि इस गोद पे तुझे बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे शब्द कहा उस बालक के लिए। पिता तो वही है, लेकिन मां का अंतर है। सुरुचि जी ने अपने पुत्र के लिए कह दिया कि तुझे यदि मेरी इसमें गोद में बैठना है तो मेरे पुत्र के समान तुम्हें बैठना है तो मेरी कोख से ही जन्म लेना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत भद्दे शब्द कहे। जब ऐसे शब्दों को सुनकर के ध्रुव जी महाराज बहुत दुखी हुए। 5 वर्ष का बालक क्या जाने मान और अपमान, उनको बहुत बुरा भला कहा। जब ऐसा बुरा भला सुन करके और जाने लगे हैं, रोते हुए गए हैं, उनको गोद में नहीं बैठने दिया। तो उनकी मां ने देखा कि पुत्र रो रहा है, तो सुनीति उनके पास आई और कहने लगी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मां, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोहे मौसी ने मारो। रोए रोए वो रोई रोई कही ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो।
हे मौसी ने मारो मैया ओए मौसी ने मारो रोई रोई कहीं दूर को महाराज मैया ओए मौसी ने मारो जब इस प्रकार से कहा कि मोए मौसी ने मारा तो मैया दूसरी क्यों मारा तेरे को ऐसा, क्या अपराध कर दिया? कि एक दिन मेरी मैया हम अकेले रहे दो भैया। वो एक दिन मेरी मैया हम खेल रहे दो भैया। अरे एक दिन मेरी मैया हम अकेले रहे दो भैया। एक दिन मेरी मैया हम खेल रहे दो भैया। मैया भैया लीना गोद मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं दुर्ब महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। ऐसे कहते हैं मैया एक दिन भैया गोद में बैठे हुए थे, मैं भी चला गया, पिता की गोद में बैठने जा रहा तो मैया ने मुझे रोक दिया, कहा कि तू इस गोद में बैठने योग्य नहीं है। क्यों? ये तो तुझे इस गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कहा। उन्होंने मैया ने भी कहा ठीक कहा। देखो लाला, तुम्हारे पिता जो राजा हैं वो मेरे को अपनी रानी नहीं समझते, पत्नी नहीं मानते, तो तेरे को कैसे बिठा लेंगे? और तुझे गोद में ही बैठना है तो संसार वाली की गोद में बैठ, जो संसार उसकी गोद में बैठा है। मौसी ने अपमान मात मेरो की ना है। देखो छोटा सा बालक वो अपमान मान रहा है उस बात को। अपन छोटे बालक में कितना मारते हैं पीटते हैं, फिर भी पुचकार के संगा में आ जाते हैं। वो कहते हैं मौसी ने अपमान मात मेरो की ना है। देख पिता की गोद ढकेला दीना है। मौसी ने अपमान मात मेरो, देख पिता की गोद ढकेला दीना है। एक पिता की गोद ढकेला दीना है। मैया ना गोद खिलाए पिता गोद नहीं बैठाए। मैया ना गोद खिलाए पिता गोद नहीं बैठाए। फटा जाए सीना है देख पिता की गोद अकेला दीना है। वो लाला ऐसे कहने लगा कि मेरा सीना फटा जा रहा है इससे, मतलब छोटे से लाला के इतना घाव कर गए। मैया कहती है मत रो मेरे लाल हजारी, मेरे ध्रुव नैन निको तारो। मत लो हजारी मेरे ध्रुव नैन को तारो। ओ कट बचन से मोह मारो, कर घाव जिगर में डारो। फटा जाए सीना है देख पिता की गोद ढकेला दीना है। एक पिता की गोद ढकेला दीना है। मैया कहती है रोवे मत, पर ध्रुव नैन को तू मेरे तारो है और मेरा कोई सहारा भी नहीं है, क्योंकि तेरा पिता मेरे को पत्नी नहीं मानता है, तो मैं एक तरह से अकेली हूँ। तू मेरे नैनों का तारा है और तू इस प्रकार रोएगा तो मेरा क्या होगा? कहते हैं माँ कटु वचन से मुझे मारो। उसने ऐसे कटु वचन कहे हैं, उसने मुझे मार दिया है। करे घाव जिगर में डारो, मेरे जिगर में घाव हो रहा है उसका, ऐसे समझाते हैं। तो मैया भी कहती है देखो ऐसे कोई कह सकता है? मैया ने भी कह दिया है
ये वचन हृदय में धारो। देखो, जब तक किसी के कड़वे वचनों को तुम हृदय में नहीं धारोगे तब तक अपन सुधरेंगे भी नहीं, और अपन वहीं की वहीं यूं कर देंगे, चलो कोई बात नहीं है, तो उसको सह मिलती रहेगी, अपनों में सुधरने का काम नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि ये वचन हृदय में धारो, कर भजन राम रखवारो। मैया कह रही है ऐसा नहीं है हृदय में धर के क्या उसे लड़ो, लड़ना नहीं है। वचनों को हृदय में धर करके और उस प्रभु की शरण में जाओ, उसका नाम लो, वो अपने आप व्यवस्था करता है। वे ऐसे मोटे राम हैं, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। लेकिन अपन बे ना मारे काऊ है, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। काऊ अपने बुरा शब्द कहने की जरूरत नहीं है। तो मैया ने ये नहीं कहा कि तू उनसे लड़ के उनसे बुरा भला कहे, या मैं जाती हूं उससे लड़ने के लिए मेरे लाला के क्यों दई, ऐसा नहीं था। उन्हें अपने लाला को कहा ये वचनों के हृदय में धार और कर भजन राम रखवारो। वो भगवान सबका पार करने वाला है। माता क्या वचन उच्चारे, कहते हैं माता तू क्या वचन बोल रही है, क्या मोए वो राम मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है, माँ ने ही कह दिया हाँ मिल सकता है, लेकिन वो राम है कहाँ, वो भगवान है कहाँ, मिलेगा कहाँ? कि देखो वो संसार उसी की गोद में बैठा है, ये तो संसार एक छोटी गोद है। ये किसी का राज मिल गया किसी को, तो ये तो 5 साल का राज है। किसी कोई राजा बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, ये तो 5 साल का, बहुत तो वो 10 साल हो जाएगी। परंतु उसकी गोद ऐसी गोद है, वो हमेशा अमर गोद है, जो संसार बैठा हुआ उसकी गोद में। अच्छा, तो उन्होंने कहा है मेरा अब उसके बिना मन नहीं लग रहा मां। देख पिता की गोद ढकेला दीना, उन्होंने कह दिया है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे वो राम मिलेगा कहाँ, ये बता। तो कहती हैं धर ध्यान हरि चरणन में, भगवान वो अपने ध्रुव जी कहते हैं मैया अब धर ध्यान हरि चरणन में, जा करूं तपस्या वन में। धर ध्यान हरि चरणन में, जा करूं तपस्या वन में, जा करूं तपस्या वन में। अब राम राम रट मन में, अब राम राम रट मन में, लो लग रही मेरे मन में। अब राम राम रट मन में, लो लगी रही मेरे मन में। राम ही मैंने जीना है, देख पिता की गोद ढकेला दीना है। गोद ढकेला दीना है। अब क्या है, अब क्या देखा है उन्होंने, ये सोच लिया कि मुझे अब तो भजन करना है, अब मैं उसी पिता की गोद में जाऊंगा जो संसार का पिता है, उसकी गोद में बैठूंगा। 5 वर्ष के बालक ने ऐसी जिद कर ली, अब तो वो जाने लगे। न देखो पिता ने रोका न किसी ने। जब वो वन को जाने लगे भगवान की उसमें, आज राम जी जब वन को गए थे तो राम जी को तो अयोध्यावासी संग में भी गए थे कुछ दूर तक, और रोका भी था कि महाराज मत जाओ, लेकिन 5 वर्ष का बालक ध्रुव जा रहा है तो उसको तो रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई आया भी नहीं, पिता ने भी नहीं रोका। वहां तो दशरथ जी महाराज उसके ऊपर घायल हो गए थे, मूर्छित होकर के गिर पड़े के राम जा रहा है वन को, अपने प्राण भी त्याग दिए, लेकिन उत्तानपाद जो उनका पिता था और या किसी प्रजावासी ने उनको रोका नहीं था कि ये कहां जा रहा है।
मन में भाव था कि हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, छोड़ा है अपना देश हम परदेसी हो गए। ऐसे जब बनवासी का छोटा सा बालक ने, जो फूलों में पला हो राजा, बहुत बड़े राजा थे उत्तानपाद, और एक 5 वर्ष का बालक वन में जाए, जिसने वन की कभी शक्ल नहीं देखी, वृक्ष नहीं देखे कि वृक्ष कैसे कैसे हैं, जानवर नहीं देखे कैसे कैसे जानवर मिलेंगे, कोई अपना भोजन नहीं बना ले, पर उनको कोई डर नहीं था। भगवान का भजन करते हुए वो चले हैं, और जाकर के जैसे ही प्रवेश कर रहे थे वन में, उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण करते हुए जब नारद जी उस बालक के पास पहुंचे, लाला कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं भगवान को खोजने जा रहा हूं। अच्छा, तुमने भगवान को देखा है कहीं? कि नहीं देखा नहीं, मैं खोजने जा रहा हूं। अच्छा, कहाँ मिलेगा मालूम है? नहीं, वो मेरे को ये पता है कि वन में मिलेगा। वन में कहाँ मिलेगा? नारद जी समझने लगे, मूर्ख बालक है, बच्चा है, जानता नहीं है। उन्होंने कहा देखो लाला, इसमें बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, कोई भी तुमको खा जाएगा। आप ऐसा करो, अपने घर को लौट जाओ। आपने अभी वन को देखा क्या है? कोई ये सिंह ने दहाड़ मार दी तो आप वहीं खत्म हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं नारद जी, मैं तो जरूर ही जाऊंगा, भगवान की गोद में बैठ के ही आऊंगा। इतना हट करने लगे। नारद जी ने बहुत समझाया, परंतु उन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी कि नहीं, मैं तो गोद में बैठ के ही आऊंगा। एक 5 वर्ष के बालक की इतनी जिद, आखिरकार उन्होंने, नारद जी ने कहा कि इनको बताना पड़ेगा। सीताराम 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 बोल, अखिया ने खोल भैया ने दिया छोड़। सीताराम सीताराम बोल, अखिया ने खोल भैया ने दिया छोड़। इस प्रकार से देखा, जब नारद जी ने बहुत समझाया, नहीं माने तो कहा भगवान नारद जी ने कि इसको समझाना पड़ेगा, ऐसे ये कहाँ फिरेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम यहाँ पर एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके, यहाँ भगवान आते जाते रहते हैं, तुम यहाँ भजन करो। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन भजन क्या करेगा? भजन का भी मालूम नहीं उसे, कौन सा मंत्र है क्या है। तो नारद जी ने उनको एक 12 मंत्र दे दिया, यानी 12 अक्षरों का मंत्र दे दिया। कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव।
वासुदेव भाई प्यारो नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवा। भाव से तालियों की सेवा करते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेवाय प्यारो नंदना वासुदेवाय प्यारो नंदना ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस द्वादशाक्षर मंत्र का उन्होंने जब हुआ था उसने कहा इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, यहाँ भगवान आते जाते रहते हैं, तुम्हें मिल लेंगे। नारद जी ने इसलिए कहा कि ये कहाँ फिरेगा, कहाँ कहाँ फिरेगा, इसलिए इसको बता दिया। अब बहुत समझाया परंतु वो नहीं माने। वहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा। तो भगवान उसकी लाज भी रखते हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज जब तप करने लगे तो एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर से खड़े हो गए, तप करते रहे। फिर एक शरीर कम होता गया तो अपने एक अंगुष्ठ से ही खड़े रहे, अंगूठे पर खड़े रहे। जब अंगुष्ठ पे खड़े रहे तो उन्होंने खान पान सब छोड़ दिया। तो कुछ दिन तो वो पत्ते गिर जाते थे अपने आप, वो खाते रहे। कुछ कैथ खाते रहे, वन में जो मिल जाए वो खाते रहे और भजन करते रहे। और कुछ दिन बाद उन्होंने खाने का भी सब छोड़ दिया, अपने वायु का आहार करने लगे। जो हवा चलती है उस वायु का आहार करने लगे। अब वो भी सब छूट गया। 6 महीने हो गए, 6 महीने तक उन्होंने इतना तप किया कि भगवान का सिंहासन हिल गया। तप करो तो ऐसा करो, जैसे एक दृष्टांत है, एक ग्वालिनी का बालक था और वो भैंस रखती थी। गुर्जर समाज का था और भैंस रखती थी। उसके भैंस रहती तो रोजाना का नियम था कि रोजाना भैंस लेकर के वो वन में जाता चराने के लिए। और रोजाना एक ब्राह्मण का मकान रास्ते में मिलता था, वो भैंस ले जाता था। जब तो ब्राह्मण का काम था पंडित जी का कि वो रोजाना प्रातःकाल उठ करके चबूतरा पे बैठ के भजन करते थे, अपना पाठ पूजन वगैरह करते थे। जब पाठ पूजन करते तो रोजाना देखता था वो भैंस वाला कि जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो ये पंडित मेरे से गाली देता है। ऐसा मैंने जाको का करता तो रोज गाली देते हुए मुझे जाते एक दिन पूछनी चाहिए। रोजाना निकल तो वो भैंस लेकर के उधर में वो अपने पंडित जी का टाइम होता, वो अपने पाठ पूजन करने लग जाते थे। एक दिन वापस सैन नहीं भाई, वो अपना डंडा लेके खटकाए दो वहां पंडित जी के सामने। उन्होंने कहा सुनो पंडित जी, पढ़ा लिखा था नहीं, भैंसे चराता था। सुनो पंडित जी, आप ये बताओ मैंने तुम्हारा कछु बिगाड़ो है कि ना है? कछु ना बिगाड़ो। तो तुम जो बताओ, तुम मेरे रोजाना भैंस लेके निकलता हूं तब तुमको तो गाली गलौज क्यों करता कि भैया मैं तुमसे गाली काय को दूं
कि नहीं मैंने देखो रोजाना मैं भैंस लेके निकलता तभी तुम्हें जब चबूतरा बैठ के मुझे गाड़ी देते बड़र 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 बड़र, मैं कुछ समझता ही नहीं तुम्हारी भाषा का। मैंने कहा कर तो तुम्हारो कि भाई मैं कोई गाड़ी ना दूं तो कहा कर तो कि मैं अपना पूजा पाठ करता हूं। तो बाप पूजा पाठ है तुम आगे पीछे ना कर सकते। मैं भैंस लेके निकलेंगे तभी तुम बैठे तो भैंस तभी वह पूजा कर तो ने कहा आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे कर लो। उन्होंने कहा भैया मेरा तो टाइम चाहिए, तू अपनी भैंसने को टाइम आगे पीछे कर ले। वो बोले कि नहीं मेरा तो टाइम चाहिए, तो भैया मेरा टाइम चाहिए। बड़ी आफत। तो देखो पंडित जी आए से मैं गाली नहीं सुन लूं, तुम्हारा टाइम बनो रहे चाहे मेरा टाइम भैंसने को चाहिए। पर लेकिन तुम ऐसा करो तुम कौन सा भजन पूजन का करते तुम पाठ पूजन वो बताओ मैं हूं करेंगे। सोचे देख तो रहा हूं ये गाड़ी देते हुए कहा है। पंडित जी ने समझी मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं, इसको जैसा कहते हैं सही दे दो। तो उन्होंने कहा देखो वो मंत्र दे दिया उन्होंने एक, भैंसे को सींगो बहेरे की माला, राम जपे ग्वालिनी को लाला। कैसा मंत्र दिया? यानी जैसा व्यक्ति भैंस को सिंह बहेरे की माला और राम जपे ग्वालिनी को लाला। ये मंत्र है तुम जाइए जपिए, मैं तो जाइए जपता हूं। अच्छा ऐसा मंत्र तो ठीक है। अब वो रास्ता में जपते हो तो न जंगल में भैंस लेकर नहीं पहुंचो तो न कहते रहो भैंस को सिंह बहेरी की माला राम जपे ग्वालिनी को लाला, भैंस को सिंह बहेरी की माला राम जपे ग्वालिनी को लाला। कहते भाव आप मन में रट गया वो। अब क्या है भैंस तो जंगल में छोड़ दी चरने को, और वो एक पेड़ के नीचे वृक्ष के नीचे बैठ गया और बैठ करके वो जाइए रटने लगा, भैंस को सिंह बहेरी की माला राम जपे ग्वालिनी को लाला। ऐसा जपता रहा, जपते जपते बाको ऐसे ध्यान लग गो भाई मैं क्या उसे ध्यान नहीं रहा। 7 दिन बीत गए वहां, न तो खाना पीना न कुछ। भैंस ने चोर चुरा के ले गए, पता ही नहीं चलो भैंस कहाँ गई। अब वो वहीं बैठा रहा। ऐसी स्थिति हो गई। आखिरकार इतना तप किया उसने वही कि भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान वहां से उठ करके चल दिए, सबके मलमूत्र बंद हो गए थे देवताओं के भी कि क्या कारण हो गया। भगवान जैसे सिंहासन छोड़ करके जाने लगे, लक्ष्मी जी पकड़ने लगी कि कहाँ जा रहे हो। अरे क्या भाई मुझे भैंस सिमेंट के लानी है। देखो ताकि शरण तुम्हें है जातो तो बाकी लाज वही रखते। वह गुर्जर के लाला की लाज रखने के लिए भगवान वहां से वैकुंठ से चले और लक्ष्मी जी ने रोके तो भी कहने लगे मुझे बाकी भैंस सिमेंट के लानी है भाई, वह बतानी है। ऐसी स्थिति जब भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो गए, प्रकट होकर के कहने लगा भैया तू नेत्र खोल, मैं वरदाता तेरे सामने खड़ा हूं। वो नहीं नेत्र खोल रहा है क्योंकि वो अंदर उस जिस राम को देख रहा था। उन्होंने जब भगवान ने अपना तेज उसके हृदय से खींचा, किसी के सामने कोई अमूल्य वस्तु धरी हो उसको देखते देखते कोई उठा ले तो एकदम घबरा जाता है। वो इसमें हृदय में बहुत भगवान को महसूस कर रहा था, पर वो भगवान को जानता नहीं था। न भगवान को ये जानता था कि भगवान मुकुट पहनते हैं। पहले कोई फोटो तो ही चलते, फोटो तो आजकल चलने लगे हैं। न भगवान के बारे कथा को सब अवसर मिलो कि भगवान की कथा सुन करके यूं पता पड़ जाए कि भगवान को ऐसा स्वरूप है। भगवान मोर मुकुट पहनते हैं, भगवान माला पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, ये कुछ उसको मालूम नहीं था।
वो तो केवल भजन उसने बता दिया कि भैंस को सिंह बहेर की माला, राम जपे गुर्जर को लाला, उसने वही नाम जपा, उससे भगवान प्रकट हो गए। तो कह रहे हैं बार बार, भैया तू अपने नेत्र खोल, मैं वरदाता तेरे सामने खड़ा हूं, पर नेत्र नहीं खोल रहे। तो भगवान ने अपना तेज उसके यहां से खींचा, तो एकदम फड़फड़ा करके जब वो जो मूर्ति देख रहा था वो मूर्ति उसे नहीं दिखी, तो नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, भगवान ने कृपा दृष्टि डाली, वो जैसा का तैसा हो गया। पर उससे कहा भैया तू वरदान मांग ले, मैं वरदान देने आया हूं। कि तू भैया कौन है? भगवान से कहने लगा तू है कौन? कि मैं भगवान हूं, तूने मेरा भजन किया है, कि मैंने तेरा भजन ना करूं? तू है कौन भैया? तू जा, मेरे से कोई वरदान नहीं चाहिए थे। कि नहीं, हम प्रकट हुए हैं तो बिना वरदान के नहीं जाते, कुछ न कुछ दे के जाते हैं। तो देनो ते दे जाओ, जा यहाँ से। कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं देते, हम भक्त की इच्छा से देते हैं। उन्होंने कहा जी का बवाल आए। कहा वो पंडित ने उल्लू की लकैया पकड़ाई थी कोई। तो उन्होंने जाकर के कहा कि देखो भाई, मैं तो जानता नहीं तू को भगवान है, को है, का है, चार हाथ हैं वहां के, पर लेकिन ऐसा है मैं भगवान नहीं मानता तेरे को। तू यदि वही बात पंडित ने उल्लू की लकैया पकड़ाई है भाई के जय मैं जाऊंगा और बातें कहेंगे भैया जी भगवान, यदि वो पंडित कह देगा तू भगवान है तो मैं मान जाऊंगा, नहीं मैं ना मानता। तो ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने कहूँ मैं वह पंडित के जय जाऊंगा तो तू भगवो, तो भाई लेके आऊंगा तो तू भगवो, तो फिर मैं झूठो पर हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, जब भैंस की रस्सी से तो जाते बांधे जाते पेड़ पे, भगवान से कहने लगा कि मैं जब पेड़ से बांध के जाऊंगा तो मैं बाहर लेके नहीं आऊंगा तो यहीं बंधा रहेगा। देखो भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो, भक्त में बांध के जा भैया तू बांध जा। भगवान बंध गए। एक बार और बंधे थे, एक तो जा भक्त ने बांधे, एक और कथा थी सक्कू बाई की। सक्कू बाई के यहाँ भी बंधे थे भगवान। सक्कू बाई जो थी अपने कुंडनपुर मेला, रुक्मणी जी का मेला भरता था, उसे देखने के लिए जाना चाहती थी। उसकी सास ससुर बहुत परेशान करते थे, वो नहीं पहुंचाना चाहती। पर भगवान स्वयं सक्कू का रूप धर के आ गए थे और कहा तू बहन तू मेला करिया, मैं तेरे घर की देखभाल करूंगी। कि मेरे घर के तुझे पहचाने कि नहीं पहचानेंगे। इतनी कड़क सास थी उसकी कि वो जरा जरा सी कमियां निकालती थी। रोटियां बनाती उसमें कमियां, झाड़ू लगाती उसमें कमियां, बर्तन मांजती उसमें कमियां, लेकिन भगवान उसके घर पर रहे तो कोई कमियां नहीं महसूस हुई। कि ताय देखे तब एकदम अच्छा। मेला के समय भगवान को बांध दिया था उनके सास ससुरों ने कि सच चली नहीं जाए, और ये नहीं पता कि वो तो गई ये तो दूसरा हो। तो आखिरकार यहां पर जब भगवान कहने लगे कि भाई तू बुला ला जल्दी, देर मत करे, कि ठीक है। तो भगवान बांध दिए और उधर में वो गया और पंडित जी के यहाँ पहुंचे। पंडित जी क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? उन्होंने जो कहा जो बताओ, पहले तो तुमने मुझको उल्लू की लकैया पकड़ाई। कि क्यों भैया मैंने कहा पकड़ाओ? उन्होंने कहा वो ग्वालिन का लाला कह रहा है कि देखो मैंने तुमको भजन बताया कि जी कैसा भजन में तैयार है जो बतायो मोहे तासे वे चार हाथन को एक आदमी आएगो, पीरे पीरे कपड़ा पहरे हैं, एक मुकुट सो कछु लगो है, और वो कह रहा हूं मैं भगवान हूं। पंडित जी कहने लगे मैं सफेद ही नहीं करे आई, भजन कर करके मोह आज में भगवान नहीं मिलो, जा 4 दिन में खाते मिलेगा। और भैंस चराए वो आदमी। और आखिरकार वो अपने कि देखो पंडित जी चलो मैं बांध के आयो।
उन्होंने सोची ये सब भगवान कह रहे हो कि वो भगवान आएगा, वो भगवान कहते, और जो कह रहे हो मैं बांध के आया हूँ, भगवान बंध सकत हुए जाके आते। उन्होंने कहा भैया तू अपने घर को जा, को नाने को और होगो कि सुनो मैं बांध के आया हूँ, और जो कह के आया हूँ भाई लेके आवो तुम, और तुम कहीं नहीं गए तो मेरे हाथ में लठ सोओगे, फिर जो भैंसने में पत्ते हो तो तुम ऊपर सकत हुए। ऐसा भक्त भगवान को। आखिरकार वो पंडित जी की जानो पड़ो संग पहुंच करके देखा, देखो जंगल में ये बंद हुआ जी दिख रहा है तुम्हें? उन्होंने कहा भैया मेरे को नहीं दिख रहा। बहुत कहा कि देखो ये बांध तो वो जी सामने ही तो खड़ा हुआ, ये देख दिख ना रहो कि ना मोह ना दिख रहो। तो कहने लगे कि सुनो भगवान से बोलो कि तुम तो ना जब पंडित नहीं दिखोगे तो ना मैं भगवान ना मान, तो मैं अपनी भैंसिन ने लेके गांव को जाता हूँ और तुम बंधे रहो जाए। भगवान सोचने पड़ो भक्त मोरे से भूल है गई जब भक्त मान गई। ऐसा भक्त मैंने देखो नहीं। आखिरकार उन्होंने कहा भैया ठीक है तेरी बात माननी पड़ेगी, परंतु उस ब्राह्मण को इसलिए नहीं देख सकते थे कि उसकी इतनी तपस्या नहीं। उसने सब अन्न जल सब त्याग करके और जंगल में बैठा था, और ब्राह्मण तो अपने लालच के बस करते, और उतनी ही करते बस 2-4 घंटा 10-5 मिनट कर रही हो अपने काम करे गए और भैया आए। अब वो तो सब भैंस चरावे जरूर जाते अपने काम करे, पर वो सब भूल को भेज जाएगा, ऐसा ध्यान लग गया था। तो कहा उन्होंने इसको देखना चाहिए कि उसको दिख नहीं सकते हम, पर मैं उसको दिव्य दृष्टि देता हूं तब दिखूंगा, उसके नेत्रों से मैं मुझे नहीं देख सकता। वो ब्राह्मण अपने नेत्रों से मुझे नहीं देख सकता। तब भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, और जब देखा तो सामने खड़े होकर के, कौन गुरु होता है? वैसे ब्राह्मण गुरु होता है, पंडित गुरु होता है जिसने मंत्र भी दिया, तासे ही भगवान प्रकट हुए। परंतु वो देख करके वो ब्राह्मण क्या कहता है? वो पंडित कहता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे कौन के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। वह गुजर के लड़का से कहने लगे गुरु बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। धन्य भैया तेरी तपस्या के लिए तूने मेरे को गोविंद के दर्शन करा दिए। मेरा पूरा जीवन चला गया, आज तक मैंने अपना इतना भजन किया पर मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, ऐसे तेरी कृपा से मेरे को भगवान के दर्शन हो गए। उन्होंने चरणों में गिरे, कौन के पैर छुओ, तो वो कहने लगे नहीं महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे मंत्र नहीं देते तो जी कहां से आ जाती। परंतु देखो पंडित जी ने तो टाले में बाव मंत्र दो कि जी वैसे चले, भैंस को सिंह बहेरे की माला जी को मंत्र, पर हाँ राम जपे गुर्जर को लाला, बामे एक राम का नाम जुड़ा है, राग वही जा में राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, हीरा वही घन चोट सहे, वीर वही सम्मुख लड़े को, नार वही पत संग जले, पुत्र वही जो पिता के कहे को, संपत्ति में तो अनेक वहे, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। उन्होंने कहा राग यदि गाने का शौक है तो उसमें कोई राम या कृष्ण जुड़ा हो, जिससे वो भगवान का नाम उस बहाने से मिल जाता है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है हमको। इस प्रकार से भगवान जब उनने कह दिया तो उनको मूर्ख बालक था वो, उनको भगवान ने शंख लगा दिया मुख से, तो चारों वेदों का ज्ञाता हो गया। इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज वहां तप कर रहे हैं और इतना ध्यान लगाया कि भगवान वहां पर सिंहासन हिलने लगा और सभी देवताओं के अपने मल मूत्र बंद हो गए। तो स्वयं भगवान आए, आकर के उनसे कहा भैया ध्रुव पुत्र ध्रुव तुम नेत्र खोलो, मैं वरदाता तेरे सामने खड़ा हूं। ध्रुव से कहा, बार बार पुकारा,
जब अपने तेज को उनसे लिया तब उन्होंने देखा ध्रुव ने, तो भगवान सामने खड़े हुए, सामने स्तुति करने लगा भगवान की, प्रभु मुझे क्षमा करें। नहीं पुत्र, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तो मुझसे वरदान मांग। उन्होंने कहा भगवान मैं क्या वरदान मांगा, जो भक्त बन जाता है सामने अमूल्य वस्तु आ जाती है, उससे बड़ी कोई वस्तु नहीं होती है, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हम तुम सभी लोग माया के मोह में इसलिए पड़े हैं कि ना तो हमको भगवान के दर्शन हुए, ना अपने अंदर इतनी भक्ति है। ये जिस दिन भक्ति में घुस जाएगा मनुष्य, वो सब को त्याग देगा, और सब जब त्याग देगा तो ईश्वर की शरण निश्चित है। तो उन्होंने, ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग करके वहां पर भजन किया। तो ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए, परंतु मांगना कुछ भूल गए। क्या मांगा? तो भगवान ने कहा तुम्हें भगवान जो देना है सो दे दीजिए। तो ध्रुव जी से कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और तुम मेरा वैकुंठ ध्रुवलोक है वो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उस दिन से वो ध्रुवलोक कहा जाता है, वैकुंठ में दे दिया उन्हें जगह। इसी प्रकार उनके जैसे ही भगवान के दर्शन करके और उनके वरदान प्राप्त करके जब आए हैं, बड़े प्रसन्न चित्त भाव से अपने नगर के लिए लौटे हैं। तो देखो जब वन को गए तब तो वहां पर कोई नहीं उनके साथ आया, लेकिन जब पता चला कि ध्रुव जी महाराज भगवान का वरदान प्राप्त करके आ रहे हैं, तपस्या करके लौट रहे हैं, तो हजारों लोग उनको लेने के लिए आ गए। सुंदर सुंदर सजा दिया नगर को कि आज ध्रुव जी आ रहे हैं। ध्रुव जी को कहीं ऐसी दुर्गंध ना आवे, सुगंध ही सुगंध आवे, ऐसे छिड़काव करवा दिए गए थे। छिड़काव सुगंधों का करके ऊपर सलीन बिछवाई है, ऊपर सलीन बिछवा दी है कि किसी प्रकार के उनको कंकड़ पत्थर ना लगे। इस तरह से उनका स्वागत किया और नगर में हाँ अभी आपके सामने ध्रुव जी की और भगवान विष्णु की झांकी आपके सामने है, आ रही है, जो साक्षात भगवान को ध्रुव जी के दर्शन करें। तो ध्रुव जी महाराज बड़े प्रेम के साथ में नगर में लौटे, सभी ने सम्मान किया, बहुत अच्छा। जैसे सम्मान किया ध्रुव जी प्रसन्न हुए, पिता को प्रणाम किया, अपनी माता सुरुचि को, सुनीति को, दोनों को प्रणाम किया। सबसे पहले सुरुचि से मिले थे। सुरुचि रोने लगी, मैं तुमसे पैर छुमाने लायक नहीं हूँ, चरण स्पर्श कराने लायक नहीं हूँ। क्यों? कि मैंने तो तेरे को वनवास भेजा था, मैंने ही तेरे से कड़ू वचन कहे थे। उन्होंने कहा नहीं माँ, ये तू ऐसा नहीं बोलती तो आज मेरे को ध्रुवलोक मिलता। तूने कुछ ऐसे वचन कहे जैसे कोई मास्टर मारता है स्कूल में, कड़वा बोल करके डांटता है, तो वो हमको अच्छा मजबूत करने के लिए बोलता है कि हम अच्छी शिक्षा ले लें। तो माँ आपने तो मुझे अच्छा ज्ञान दिया जिससे मैं प्रभु की, यदि आप ऐसा नहीं बोलती तो मैं प्रभु की शरण नहीं जाता, और शरण नहीं जाता मुझे कुछ नहीं मिलता। तुरंत जैसे उसमें पहुंचे हैं तो उत्तानपाद को राज्याभिषेक कर दिया। उत्तानपाद ने अपने पुत्र को, ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक राज्य किए। उनके जो भाई थे उत्तम, वो भी यक्षों ने मार दिए थे। उनकी माँ जो थी सुनीति, उत्तम की सुरुचि माँ थी, वो भी अपने एक दिन कुएं में गिर करके अपने पुत्र के शोक में और गोविंदाय नमो नमः हो गई थी। ध्रुव जी ने जब यक्षों से बहुत झगड़ा किया कि देखो मेरे भाई को मारा है, तब महाराज मनु ने, उनके जो दादाजी थे, उन्होंने आके उनको समझाया कि कोई किसी को नहीं मारता है, उनके कर्म उनको मारते हैं, उन्होंने कोई ही कुछ नहीं किया, यक्षों को क्षमा कर दो और यक्षपति कुबेर से क्षमा मांगो। महाराज मनु के
आदेश पर उन्होंने यक्षपति कुबेर से क्षमा मांगी और युद्ध को शांत किया था। या थोड़ा सा विश्राम दे देते हैं, एक भजन सुन लो और अभी झांकी देख लो, उसके बाद में अपन महाराज भगवान पृथु का जन्म की कथा सुनाएंगे।